हेलो गाइस, मैं इरफान बात कर रहा हूँ 301 रिपेयर से। तो आज का हमारा रहेगा 7वां चैप्टर बॉर्नियो का। और तो मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट ही बॉर्नियो पे। आज हम सीखेंगे सिस्टम ऑन चिप। ये सिस्टम ऑन चिप होती क्या है एक्चुअली? ये सिस्टम ऑन चिप ये होती है कि जिस तरीके से प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर किस हिसाब से मदरबोर्ड पे सेट किया गया है, उनकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, उनकी लाइन क्या होती है, हर चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है। कौन सी लाइन किधर से आती है, किधर जाती है। तो इसके लिए भी एक PDF बना रखा है ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी और मैं भी आपको इजीली समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये खुल चुका है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैं पहला लेके चलता हूँ आपको सेक्शन में अभी। तो फिर मैं जैसे कि हार्डवेयर सीखा चुका हूँ, बिटमैप सीखा चुका हूँ, सेमेंटिक सीखा चुका हूँ। आज मैं चेक करता हूँ SOC डायग्राम। SOC डायग्राम में मैं ले लेता हूँ MSM 8909। तो ये मैं ऑन कर लेता हूँ। बेसिकली ये वो लोड हो रहा है सर्वर से। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। पहला मेरे को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे नहीं पता है, मैं एकदम नया टेक्नीशियन एज एन बिहेव करता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। और तो मुझे देखना है ये एक्चुअली MSM 8909 है क्या। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा मैं रिसर्च करने भी सिखाता हूँ, इससे क्या होता है। तो मैं देख लेता हूँ IC का नंबर क्या है। MSM 8909 IC। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ MSM ये जो है 8909 CPU IC है। इस तरीके से ये जो मदरबोर्ड पे लगी हुई रहती है CPU बहुत सारे मोबाइल में। अगर मेरे को ये देखना है कि ये कौन से मोबाइल में लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि इतने सारे फ़ोन में ये चिपसेट यूज़ हो चुकी है। तो ये कॉलकॉम का चिपसेट है, स्नैपड्रैगन MSM 8909 प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर सेट करता है किस तरीके से मदरबोर्ड सेट होता है और इन कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है, ये टोटली एक्सप्लेन किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले आपको पर्टिकुलर पार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ की पार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखिए क्या क्या लगा है। ये आप तो ये जानते हैं, USB कनेक्शन हो गया, चार्जर हो गया। फिर इसके अंदर कैमरा है, इसके अंदर 2 कैमरा है, LCD है, BB है। ठीक है, VLAN BT FM है। और ये इस हिसाब से कम्युनिकेशन करता है। eMCC है, LPD DDR RAM है इसमें। ठीक है, तो ये मेन प्रोसेसर IC है। अब ये प्रोसेसर IC बाकी सब इसके अंदर, जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं पावर IC 8909 की। ठीक है, इसको ये कांटेक्ट करने के लिए ये ऑडियो IC है, ये कार्ड रीडर है, ये SIM 1 है, SIM 2 है। तो ये सब कांटेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस हिसाब से करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ये सब होता है नेट नेम के हिसाब से। ये है होती है नेट नेम, इसमें ये सिग्नल लाइन रहती है, डेटा लाइन रहती है, क्लॉक लाइन रहती है। ये किस तरीके से ये CPU पावर सप्लाई जो आपकी पावर IC है, CPU और eMCC चिप से और RAM से मिलके किस तरीके से कम्युनिकेट करके मोबाइल प्रोसेसिंग में आता है और वो यूज़ में होता है। तो ठीक है, मैं एक एक सेक्शन आपको समझाता हूँ कि आपको PDF किस तरीके से यूज़ करना है और ये किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैं PDF भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये PDF है। ठीक है, तो इसमें एक एक सेक्शन में पहला PDF को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उस पर लेके चलता हूँ। तो इसमें एक एक सेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हो। या इस तरफ देख सकते हैं आप USB कनेक्शन लाइन डिटेल्स है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, अभी इससे पहले मैंने आपको डिटेल जो दिया था, अभी सेक्शन वाइज डिटेल मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आई वांट PDF, या तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था, जो एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी था कि ताकि आप इजीली एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप इजीली आप समझ सके कि क्या क्या चीज़ है। तो मैं वापस से डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्चुअली ये एक ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से होता है।
ठीक है। ये ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किया है कि कौन सी लाइन किधर जा रही है और कनेक्शन कैसा जा रहा है, तो इस हिसाब से ये कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं अभी ये USB कनेक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। USB बस क्या है, DM क्या है, ID क्या है, DP क्या है, तो मैंने इसकी एक्चुअली टोटली डिटेल दे चुका हूँ, ठीक है। इसकी मैं टोटली डिटेल दे दिया हूँ कि USB सीरियल बस क्या है, एक्चुअली V बस लाइन क्या होती है, ठीक है। ये 5 वोल्ट कैरी करती है। D-D+ लाइन क्या है, डेटा प्लस एंड डेटा माइनस, ये लाइन किस लिए के यूज़ होती है, ये एक्चुअली ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद बैटरी ID किस हिसाब से यूज़ होती है, तो ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये USB जब कनेक्ट होता है तो OTG एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए और होस्ट पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि VBAT पावर लाइन क्या है, SDA क्या है, IRQ लाइन क्या है। तो इस जो मॉर्निंग के ये इस चीज़ में सब चीज़ दिया गया है, तो मैंने टोटली आपको ईच एंड एवरी चीज़ एक्सप्लेन किया उन्हें। आपको क्या करना होगा, आपको PDF के अंदर व्यू करना होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से, देखिए ये जब होता है, ये USB कनेक्शन बताया गया है कि आपके फ़ोन में जब कनेक्शन लगता है तो उसके थ्रू आप कहाँ कहाँ इनका पावर जाता है, ठीक है। जैसे कि आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये डिनोट होती है पावर की लाइन है, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये सबसे पहला जब पावर की लाइन आती है V वोल्टेज बस अंडर स्कोर USB लिखा है, तो ये कि D2DT IC में जाती है, ठीक है। ये IC से कन्वर्ट होने के बाद एक पावर लाइन बनती है जिसका नाम है VPH पावर। अब ये VPH पावर कहाँ जाती है, ये VPH पावर जाती है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये VPH पावर जा रही है पावर IC में, ठीक है। इसके अलावा ये जाती है बैटरी लाइन में भी, तो ये लाइन जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं ये पावर लाइन में भी गए, इसके अलावा ये कैमरा में भी गई है। पर जब कैमरा के सेक्शन में जब लाइन जाती है, आप देख सकते हैं VREG नाम लिख के आ जाता है। ये VREG नाम लिख के क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक वोल्टेज है जो पावर IC से वोल्टेज डिवाइड हो के आता है, ठीक है। जैसे जैसे लाइन कन्वर्ट होती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन नंबर दिया है कि 6 और 1.8 है इसका वोल्टेज। तो ये हर जगह ये लाइन की कनेक्शन आप देख सकते हैं कि ये जाती है। तो ये जो रेड लाइन डिनोट होती है VREG लाइन जब बनती है तो इस तरीके से लाइन के हिसाब से ये टोटली हर जगह जाती है। देखिए आप ये देख सकते हैं VREG, ये देखते हैं VREF, ठीक है। ये देखिए ये VREG लाइन आ गई है, ये आपके मेमोरी कार्ड के लिए है, ये VREG लाइन आपके सिम कार्ड के लिए है। ये टोटली आप देख सकते हैं किस tरीके से ये लाइन VREG हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर भी देख लीजिए VREG लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए VREG लाइन है। इसमें 2 लाइन आ रही है जो पावर 2.9 वोल्ट की है और 1.8 लाइन की है। ये आपकी जाती है MCC के अंदर। ये जैसे कि LPD DDR आपको पता ही होगा कि ये रैम होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये लाइन जा रही है 1.8 की लाइन जा रही है, 1.2 की लाइन जा रही है, 1.2 की लाइन जा रही है, 1.2 की लाइन जा रही है। क्योंकि ये करंट होना सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी हर एक सिस्टम में, आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लाइन गई हुई है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होती है कि हर एक सेक्शन में मल्टीपल पार्ट होते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पावर IC में क्या क्या चीज़ कनेक्टेड है। पावर IC में जैसे कि आप देख सकते हैं D2DT IC कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके बाद आपकी बैटरी कनेक्शन कनेक्टेड है, बैटरी की जो लाइन आती है वो कनेक्टेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्लॉक कनेक्टेड है, ऑन ऑफ स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। कीपैड पावर इन जो लाइन आ रही है, ये बक कॉइल है, LDO है, हेक्सो क्लॉक है, कोडेक है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने ईच एंड एवरी पार्ट मेरे PDF में एक्सप्लेन किया। मैं ओवरऑल यहाँ एक बताता हूँ कि आपको किस हिसाब से वो पढ़ना है। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सब चीज़ क्या होती है, ठीक है। अभी
हर एक सेक्शन में उनके अलग अलग तरीके से लाइन होती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि आईसी को चलाने के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रीसेट, अनेबल, डेटा, क्लॉक और वोल्टेज। तो ये होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी स्पीकर आउट, पॉजिटिव, नेगेटिव है, माइक की लाइन है, माइक बायस है, सीडीसी ईयर पीस है, सीडीसी ईयर प्लस माइनस है। तो इस तरीके से लाइन आती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये मेन हमारा सीपीयू प्रोसेसर हो गया है। इसके अंदर ये टोटली कैसा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग है, टोटली ये डाटा लाइन है, रीसेट लाइन है, क्लॉक लाइन है। ये सब लाइन के थ्रू कम्युनिकेट होता ही है, ठीक है। जिस तरीके से प्रोसेसिंग बढ़ेगी उस हिसाब से उनका डेटा का लाइन भी बढ़ जाता है। ये देखो EMCC की भी लाइन गई है, ठीक है, CPU के अंदर। और ये आपकी रैम की भी लाइन गई है, तो टोटली CPU में जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये देख सकते हैं कि SIM1 SIM2 की भी लाइन CPU में गई है। देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि SIM1 SIM2 की भी लाइन इसमें गई है, ठीक है। पर इसके अलावा लाइन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं VRAG की जो पावर सप्लाई की लाइन है, उसके बाद रीसेट की लाइन है, क्लॉक की लाइन है, डेटा की लाइन है, ये जगह पे भी है क्लॉक, रीसेट, डेटा। और ये कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है, तो उस चीज़ को पूरी जानने की बहुत ज़रूरी रहती है, तो ठीक है। अभी आप देख सकते हैं DQ31V क्या चीज़ है, ठीक है। अलग अलग हर चीज़ के नाम रहते हैं इस तरीके पे। यहाँ CA0V क्या है, तो इस तरीके से हर जगह पे देखिए ये MIPI क्या है, MIPI DSIO क्या है, ठीक है। फिर MCAM रीसेट क्या है, MCAM पावर डाउन क्या है। तो ये आपको समझने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, ठीक है, जब तक आपको ये शॉर्ट फॉर्म का पूरा नॉलेज नहीं होगा। तो मैंने जैसे कि बताया है कि ये PDF के हिसाब से आप इजीली इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने सेमेंटिक में PDF दिया था। अब ये देखिए, PDF पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मैंने यहाँ इनका डिटेल लिख दिया है कि USB कनेक्शन लाइन क्या है। अब USB क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। VBus लाइन क्या है, उसके बारे में डिटेल दिया है। DMDB क्या है, उसके अंदर ID क्या है, उसके बारे में डिटेल दिया है। तो हम पेज 2 पे आ जाते हैं। पेज 2 पे VBAD VPH पावर क्या है। अभी मैं ये डायग्राम में खोल के बताता हूँ ये किधर आता है। ये SDA SCL IRQ ये इंफॉर्मेशन यहाँ है। SDA ICL IRQ और VPH पावर लाइन क्या है, जैसे कि वो पावर से बन रही थी, ठीक है। इसके बाद ये बैटरी कनेक्शन लाइन की डिटेल है, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक लाइन का डिटेल है। ये बैटरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जहाँ VBAT की लाइन जो बनती है, जो वोल्टेज लाइन है, BSA लाइन क्या है, BSI का पूरा डिटेल दिया है कि ये एक्चुअली बैटरी की हेल्थ इंडिकेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। बैटरी मैनेजमेंट सर्किट है। टेम्परेचर ID किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये ग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ बताया है। ये बैटरी टेम्परेचर है। इसकी और डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन आउटपुट इनपुट करके बताया है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये अभी बैटरी तरफ से आ जाती है, ठीक है। बैट कनेक्शन है। अभी मैं ये डायग्राम में ये चीज़ बैटरी टेम्परेचर क्या है, बैटरी ID क्या है, VREF बैट THM क्या है, VBAT क्या है, VBAT SNS क्या है, BA टर्म क्या है, ठीक है, CHG LED क्या है। तो मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है इसमें। देखिए ये बैटरी टेम्परेचर क्या है, बैटरी ID क्या है। तो इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। इसी तरीके से मैंने लीनियर रेगुलेटर, अभी मैं आ जाता हूँ पावर IC में। तो ये लीनियर रेगुलेटर की तरफ की डिटेल मैंने डाला है। फिर उसके ऊपर ये है एक्सो क्लॉक है। ये देखिए, अभी मैं इस पे आऊँगा तो एक्सो क्लॉक मैंने लिखा है। एक्सो थर्मल क्या है, ये सब लाइन क्या है। ये क्रिस्टल IC की जो रहती है उस हिसाब से पूरी डिटेल दिया हो। एक एक लाइन, एक एक डिटेल को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ इसमें, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता हूँ मैं ऑडियो कोडेक में देखता हूँ कि डायग्राम में क्या है, ठीक है। ये कोडेक हो गई। ये पूरी इस चीज़ की लाइन की मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया है।
ये पूरी चीज़ की है। फिर इसके बाद है ये लाइन हो गई, ये पावर प्रोसेसिंग की लाइन हो गई है, जो बाकी एडिशनल लाइन जो है ये सब चीज़ की भी मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ इसमें। और इस इंस्पाइट ऑफ दैट मैंने हर एक चीज़ का फुल फॉर्म लिखा है। GPIO क्या है, जिसको GPIO समझ में नहीं आता है, वो होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट लाइन है। तो ये हर चीज़ के बारे में मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इसके अंदर देखिए पावर इन क्या होती है, बक लाइन क्या है, LDO क्या है, ये IC के अंदर ही 8980 में ही। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन किया हो। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको करना क्या होगा कि ये लाइन खोलना होगा, पावर इन बक LDO, ठीक है। इसके अंदर ये कौन सी लाइन है, मैं अगर मेरे को डिटेल चाहिए तो अगर मेरे को इस तरीके से भी सर्च करना है कि ये लाइन किधर है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ जाके कंट्रोल F करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि VDDPX बायस क्या है। दिस रेफरेंस रिफर टू बायस वोल्टेज यूज फॉर मोबाइल फोन पावर एम्पलीफिकेशन कंट्रोल सिग्नल। ये की चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो वो चीज़ का डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से लाइन है हर एक चीज़ के लिए। यहाँ पावर बग की कौन सी लाइन है, ठीक है, या USB ये क्या है, I2C लाइन कौन सी है, ये सब पूरी डिटेल मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप ये लाइन के बारे में टोटली ये आप जैसे देख रहे था, मैंने आपको बताया था कि UMI रीसेट क्या है, ये किस चीज़ के लिए रीसेट की लाइन यूज़ होती है, तो VDD के अंदर और कौन से लाइन आती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर फीड किया हुआ है। आप एक टाइम आप रीड कर सकते हैं इसको, तो आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज पता चल जाएगा कि किस हिसाब से होती है ये, ठीक है। इसके बाद मैं ये और भी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर सकते हैं। ये PDF के आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली YouTube चैनल खुल जाएगा हमारा, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ दैट आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम भी खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पे भी जाएंगे तो आप ओपन इन डेस्कटॉप करके आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बारे में डेली अपडेट जो भी मैं अपडेट रहता है, मैं हमारे कम्युनिटी की एक चैनल है व्हाट्सएप पे, अगर उसको ज्वाइन होना है तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्लिक करना होता है ज्वाइन सेट नाउ। अभी मेरा तो व्हाट्सएप यहाँ खुला नहीं है, ठीक है, तो मैं खोल लेता हूँ, या ऑटोमेटिकली वो कम्युनिटी को ज्वाइन हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से देखिए आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहीं अंत करता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। देखो ये हर चीज़ के बारे में तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने एक ओवरऑल रेफरेंस दिया है कि आप इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और इस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लैपटॉप के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दूंगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहीं ऑन करता हूँ। आप हमारे चैनल को फॉलो करो और इसी तरीके से आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये PDF की रिक्वायरमेंट होगी, अगर PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप YouTube के चैनल पे हमारे जाके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना डीप इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर एक ईच एंड एवरी लाइन। तो मैंने इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि आप भी इजीली समझ जाइए, आप इजीली पढ़िए और आपको अपग्रेड कीजिए। तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मैं धन्यवाद बोलता हूँ।